उत्तर प्रदेश में चोरों का जो आतंक है वो लगातार जारी है। इसके पहले ड्रोन के डर के साए में लोग जी रहे थे। ड्रोन का जो डर था वो जैसे ही मुख्यमंत्री के द्वारा आदेश दिया गया कि बड़ी कार्रवाई की जाएगी, उनके ऊपर एनएससी लगाया जाएगा, उनके ऊपर गैंगस्टर लगाया जाएगा, तो उसके दूसरे दिन से ड्रोन उड़ना बंद हो गया है। लेकिन जो चोरी हो रही है वो अभी तक बंद नहीं हुआ है। चोरी ऐसे ऐसे तरीकों से किया जाता है कि आप समझिए कि व्यक्ति विशेष कैसे अपनी जान बचाए, कैसे अपने सामान को बचाए, कैसे अपने धातुओं को बचाए, ये अब सोचना एक मुश्किल काम हो गया है। अगर घर में घुस जा रहे हैं, अगर वो सोने को अपने ढूंढने के तरीके से नहीं पाते हैं तो गले पे चाकू लगा लेना, बच्चे के गले पे चाकू लगा लेना, सारी चीज को पूछ करके निकाल लेना, इस तरीके की चोरी आपने देखा होगा या आपने अखबारों में पढ़ा होगा। दूसरी चोरी ये हो जाती है कि घर में लोग सोए रहते हैं और पूरा सामान गायब हो जाता है। दूसरी चोरी हो जाती है। इन सभी चोरी के तरीकों से लोग बचते बचाते कई तरीके अपनाते हैं। जमीन में गाड़ देना, भूसे में रख देना, चावल के डिब्बे में, गेहूं में रख देना, आटे में रख देना, इस तरीके से चोरी से बचने के लिए तमाम तरकीबें जो है लोग अपनाते हैं। लेकिन फिर भी चोर चोरी कर ले जाते हैं। जो सारा कुछ सामान होता है उस पे अपना हाथ साफ कर देते हैं। आज इस समय हम आजमगढ़ में मौजूद है। ये दीदारगंज थाना क्षेत्र है। बताएं कि इस गली में भी सामने एक घर दिख रहा होगा करकट के बाद, वहां पर भी जो है अभी आए दूसरे दिन तीसरे दिन यहाँ भी चोरी हो गया। इस गांव में, जो गांव में हम मौजूद है, इस गांव में तकरीबन 3 घरों में अब तक चोरी हो चुकी है। और जिस घर पर हम यहाँ मौजूद है, इस घर पे तकरीबन 10 लाख की चोरी हो चुकी है। चोरी किस तरीके से की गई है उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चोरी जितना भी इनके घर में सामान था, जो सोने चांदी के जेवरात थे, वो सभी चोरी हो चुके हैं। और चोरी करने का जो तरीका है वो भी हम आपको बताएं, वो आप सुनेंगे एक बार तो आप चौंक जाएंगे। जो जहां पर जानवर रखे जाते हैं, जानवर बांध कर खिलाए जाते हैं, वहां जमीन में गाड़ा गया था। चोर वहां से सारे सामान को उठा ले गए हैं। सोचिए किस तरीके का वो टेक्निकल सामान, उनके उपकरण होगा, सामान होगा, जिस तरीके से वो चोरी कर ले जाते हैं। दूसरा आपको बताएं कि उनको ये शक था कि लोग जो है बताते हैं कि भूसे में रखते हैं, चावल के डिब्बे में, दाने में रखते हैं, ये सारी चीजें पहले वो खोजने का प्रयास करते हैं। बताएं कि ये भूसा आप देख रहे हैं झाल में रखा हुआ था और इस झाल में पहले वो फाड़ते हैं, इस झाल को वहां पर खोजने का प्रयास करते हैं। जब यहाँ नहीं मिलता है तो ऊपर ये डारा आप देख रहे हैं, कपड़े को भी यहाँ फेंक दिया जाता है। इसमें भी देखिए चावल का रखा हुआ है, इसमें भूसा, ये भी जो है खोदने का प्रयास करते हैं, इसमें खोजते हैं। जब नहीं मिलता है तो उसके बाद अब उनके पास क्या ही टेक्निकल चीजें हैं, क्या मशीन है, क्या जो है मेटल डिटेक्टर उनके पास किस तरह का है, वो जो है तमाम पूरे घरों को स्कैन करते हैं, तमाम तरीके से वो खोजते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सार है, क्योंकि गांव के लोग ये चाहते हैं कि मेरा जो है सोने का जो गहना है, चांदी का गहना है, वो बचा रहे। तो आपको दिखाएं, ये जो है सार है, क्योंकि गांव में 1-2 चोरियां हो चुकी थी, जिसे देख करके इस परिवार का जो व्यक्ति है, सदस्य है, वो अपने चांदी सोने को बचाने के लिए यहाँ जो गाय बांधी जाती है, यहाँ बकरी बांधी जाती है, उस जगह पर गड्ढे करती है। गड्ढा करने के बाद यहाँ पूरा सारा सामान इसके अंदर रख दिया जाता है। अंदर रखने के बाद ये छोटा सा जो है हौदी बना हुआ है, जिसमें बकरी जो है चारा खाती है, उस हौदी को भी इसके ऊपर रख दिया गया था। अब समझिए कि किस तरह का उनके पास उपकरण होगा कि आप अपने सामान को सुरक्षित रख पाएं। अब इस चीज को देखने के बाद अब आपके दिमाग में ये होगा कि हम जमीन में गाड़ देंगे, भूसे में रख देंगे तो हमारा सामान बच जाएगा, लेकिन ये अब संभव नहीं है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं सामने से कि गड्ढा खोद करके गाड़ा गया था, उस पर भी चोर जो है अपना हाथ साफ कर दिए, जितना सारा सामान था सब ले उड़े हैं। तो अब आप क्या तरीका अपनाएंगे? ये पुलिस प्रशासन को भी चाहिए कि कम से कम चोर अगर पकड़े जाते हैं तो उनसे ये पूछा जाए कि वो किस तरकीब का जो है अपना दिमाग लगाते हैं, किस तरह से चोरी करते हैं और क्या क्या उनके पास उपकरण होता है। तो अगर जमीन में गाड़ा है तो इनके अलावा कोई नहीं जानता था कि जमीन में गाड़ा गया है, तो कैसे वो वहां तक पहुंच गए? 2 लड़कियां हमारी घर में कौन कौन जानता था माता जी? मतलब 2 लड़कियां थी और मैं था, हम अच्छा। सब जानते थे और कोई नहीं। माता जी, यहाँ गांव में आपके यहाँ कब से चोरी स्टार्ट हो गया? अरे भैया 2 महीना से अगल बगल के शुरू था। अच्छा अभी 10-15 दिन से समझे 3-4 उठवा हो गया। अच्छा। माता जी, कौन सा गांव है ये? दरियापुर, मतलब बरबसपुर कहा था, दरियापुर है। दरियापुर है। हाँ।
तो ये क्या सोच करके माता जी आप वहाँ जमीन पर आप ले जाकर गाड़ देती हैं? अरे भैया, जब बगल में जो दिख रहा है ना चोरी हुआ ना, उनके ट्रंक में पूरा ट्रंक का बक्सा का पूरा खोल के एक एक साड़ी के वो लोग उकरे थे। तो हम के अब ट्रंक में बक्से में रहेगा तो हमारा भी चल जाएगा। तो हम सोचा अगर घर में लेते हैं तो भी चाकू धर के निकलवा लेंगे, देना ही पड़ेगा बच्चे की जिंदगी के लिए। तो हम कहीं वहां रहेगा तो कोई शक नहीं रहेगा गोरू पे। हौदी उसके ऊपर दे दी थी और तब भी गायब हो गया सारा सामान हमारा। जैसे कब आपको पता चलता है कि आपका सामान गायब हो गया? ये शाम को पता चला है। शाम शाम को? के जब हम गए कि थोड़ा शंका हुआ कि क्या पता वहां भी होंगे। जब देखे है ना तो बर्तन तो उसी में था, बाकी सारा सामान निकल गया। अच्छा माता जी, आप जब जमीन में गाड़ देती हैं, इस चीज की जानकारी किसको किसको रहता है? किसी को नहीं है, हम ही लोग के पता है और किसी को पता ही नहीं है कि हम यहाँ गाड़े हैं इसे। ना तो किसी के फोन पे मोबाइल पे किसी को कहे अपने घर वाले के, माला नहीं है कि हाँ ये चीज, मतलब किसी को भी भनक ना रहा। अच्छा, आप दोनों बच्चियों से आपने पूछा कि उन्होंने कभी किसी से ये जिक्र तो नहीं किया कि हमने अपना गहना बचाने के लिए जमीन में गाड़ दिया? नहीं भैया, वो खुद ही हम अगर हम बोलबो करी कोनो बात ना, हमें खुद ही रोके, कभी भी कोई नहीं कहा है। अच्छा मतलब कितने कितने रुपए का गहना रहा होगा आपका ये? अब भैया महंगाई के हिसाब से तो ही लोगों ने सोचा कितना का रहा हुए, का हम बताइए कुछ सामान ही। आपके बच्चा कह रहा है कि 10 लाख तकरीबन रहा होगा। हाँ 10 लाख रहा, ऊपर भी हो सकता है। पूरा सब सामान समझा बर्बाद हमारे कर दिए हमको। तो माता जी कितना ये सब बनाने में कितना समय लग गया था? भैया ये जो है हमारे माँ बाप जो सरकारी फोन में रहे ना, मोबाइल उठुआ में रहे, टेलीफोन में रहे सब, मतलब 4-5 थान तो माइये बाप पूरा दिए रहे ना। जो यहाँ के ससुराल के था वो अलग से था। हाँ कौन कौन घर में है माता जी आपके? ये समय तो लड़का तो सुबह आया है, मान लो 2 बेटियां, हम थे 3 लोग थे सिर्फ। अच्छा, हाँ पति नहीं है आपके? नहीं, पति खत्म हो गया है। कितना कितना दिन हुआ माता जी? तीसरा साल यही लगा है। 3 साल। हाँ 3 साल हो गए। तो किसकी किसकी अभी घर में शादी हुई है आपके? किसी के भी नहीं हुई है। अच्छा। वही बड़ी लड़की की शादी होने वाली है, 21 मई अप्रैल के है। अच्छा, इसी इसी अप्रैल में जो 21 अप्रैल को बच्ची की शादी है। ये जो आई अप्रैल ना उसी में है। तो माता जी ये सब सामान जो आपका चोरी हो गया है, तो ये उसमें शादी में भी आप जब कोई कमाने वाला नहीं है तो इसमें से तो देते हैं बच्चे के। सब गायब कर दिया, कुछ एक सामान भी नहीं, जो अपने पहने थे वो भी इसी में धर दिए थे, वो भी नहीं है। समझ सोचिए कि बेटी की शादी जो है 21 अप्रैल को है और इसके पहले ही जो सारा सामान था, जो गहने थे, वो सब चोरी कर ले गए हैं। सोचिए कि वो जब चोर घर में घुसते हैं तो उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जो सारे सामान है उसको समेट लेना, चाहे वो गरीब हो, चाहे बेटी की शादी हो, चाहे वो विधवा हो, किसी तरीके से भी वो मिले, बस केवल हमको सामान लेके निकल जाना है। उसके पीछे की जो कहानी होती है, उसके बाद जो उनका दर्द होता है, उनसे उनका कोई मतलब नहीं होता है। अब सोचिए कि इस परिवार में जो है शादी पड़ी है, किस तरीके से अब ये मैनेज करेंगे। इनके पति नहीं है, बच्चे जो है अब कमाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन शादी विवाह में 10 लाख रुपए की खर्चा हो जाती है। अब वो सारी चीजें कैसे मैनेज करेंगी, किस तरीके से होगा। अब जो दहेज के लोभी हैं वो तो ये नहीं कहेंगे कि आपके घर में चोरी हो गया है कि आप मत दीजिए, ना दीजिए। रिश्ता हुआ ना, वो उन लोग का मांग जांच कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपनी लड़की को कोई वैसे तो नहीं भैया विदा करेगा ना, देगा। वो पढ़े लिखे अच्छा इंसान है, वो मांग जांच कुछ भी नहीं किए हैं। ये तारीफ वाकई जो है काबिले तारीफ है। अगर इस तरीके का परिवार जिसको मिले तो वो समझिए कि बहुत ही भाग्यशाली होगा कि जो दहेज को ना मांग करते हो, दहेज ना लेते हो। बड़ी अच्छी बात है, ये सुन करके बहुत अच्छा लगा। अच्छा माता जी, काम कौन करता है आपके घर में? बच्चे काम कर रहे हैं? बच्चे अभी सीख रहे हैं, एक छोटा वाला है ऐसे काम सीख रहा है, बड़ा वाला जो है हमारे जीजा है ना, वो काम पे रखे हैं, उनका काम संभालते देखते हैं। अच्छा माता जी, 3 साल हो गया जो है चाचा जी को खत्म हुए, घर का खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा भैया नहीं कह रही, मम्मी हमारी पिता तो खत्म हो गए, पेंशन पाती हैं, वो पैसे भेजती रहती हैं, भाई भेजते रहते हैं, और एक जीजा है वो भी कभी काल जब आते हैं तो भी पैसे कौड़ी देते हैं। मान लो लड़के पा रहे हैं, वो भी 10,000 5,000 भेजते रहते हैं। तो ये देखिए चोरी यहाँ हो गया है। और मेरा ये कहना रहेगा भैया, इस गांव के जो जनप्रतिनिधि हैं, सांसद, विधायक, ग्राम प्रधान, तमाम लोग जो कोटेदार हैं, यहाँ के जो भी लोग हैं, इनकी मदद करें, शादी विवाह में इनकी मदद करें। और जब करें तब ना, जब मिल जाए हमारा सामान जितना खोया है तब ना, समझा। अच्छा भाई, पुलिस आई थी, क्या बोली? पुलिस आई भैया, जितना खोया है सब लिख के ले गए, कह रहे हैं जांच करेंगे, जब मिले और जांच करे तब ना समझेंगे हाँ कोई काम हो रहा है। अच्छा, डाक स्क्वाड मंगाए थे, कुत्ता आया था क्या? नहीं, यहाँ कुत्ता नहीं आया था। अच्छा, कुत्ता नहीं लाया था खोजने के लिए? नहीं।
अच्छा अच्छा अच्छा, ये कह रहे थे कि माता जी आप लोग बताइए, अब तो सोना चांदी जो है गाड़ दे रहे हैं जमीन में, तब भी चोर उठा ले जा रहे हैं। अब क्या कुछ तरकीब आप लोग अपनाएंगे, कैसे आप लोग अपना सोना चांदी बचाएंगे? कैसे बचाई भैया, हम्म कौनो तरीका ना निकलत बा अब। हम्म। कितना चोरी भाई गांव में? ये गांव तो 3 ठो हो चुकी। टेंट हुई है। तो कैसे आप लोगों का दिन, कैसे रात कैसे बीतता है? रात एकदम बैठे बैठे बीतत, आंख देखा सूजी आवत बा, हम्म जाने रात बैठ के बितावत है भैया, का करे। हम्म। हम्म। तो अब बतावें कि गड्ढा खोद के रखा रहा, ऊपर से जोन बाटे हौदी धर रहा था वो चला गया। हम लोग ना जाने थे नहीं कैसे ठीक मन ना धरे जाने। रही को भैया, कैसे हाँ, धरे अब तो आप देखा था ना अब तो, लेकिन अब कैसे आप लोग बचेंगे चोरन से? कैसे बचाई, जैसे उन्होंने छोड़ी है तो बची, नहीं छोड़ी है तो ना बची, का करम भैया, जान लगी जनों लगी है, अब कैसे बचाई। कैसे ना पता चला था? अरे भैया यहाँ हम वहाँ गुजरा है ना, हम वहाँ सुती है, पहाड़ा मनी देते हैं, रात भर हम जागत है, बैठे बैठे बिहान करते बलू आदमी कहा थे कि जौन है काहे कि जौन है ये सुतत थे ना है, जगता रहा थी हरदम। अच्छा माई बताओ, रतिये भर जागत रहो, सब पहरा देत रहा, तब वो चोरी हुई है। अब भैया का जनी चोरित हो गए, हाँ जाना चोर के जौन है जागत भरे में तो लूट ले जाते हैं। तो भैया तो अब क्या कुछ तरकीब आप सोच पा रहे हैं, किस तरीके से जो है अपने उपकरणों को, अपने जो है गहनों को आप बचा पाएंगे? ये एक सोचने वाला विषय हो जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्या कुछ ऐसा कुछ बनाया जाए, ऐसा कुछ उपकरण बनाया जाए कि अगर जो डिटेक्टर होता है, जो कोई टेक्निकल मशीन हो, ताकि उसको ना पकड़ पाए, किस तरीके से रखा जाए। तो ये सारा सवाल होता है। और बताएं कि आप देखिए हैं कि सार में रखा हुआ था, गड्ढे में रखा हुआ था, लेकिन जो है फिर भी चोर चोरी कर ले गए। तमाम लोग जो है चोरी हो जाने के बाद गांव की महिलाएं, तमाम नात रिश्तेदार घर पर आते हैं और सांत्वना देते हैं, लेकिन सांत्वना देने से सामान वापस नहीं आ जाता सरकार। अब पुलिस प्रशासन से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि चोर पकड़ में आए, और पकड़ने के बाद क्या कुछ तरकीब वो अपनाते हैं, किस तरीके से चोरी कर ले जाते हैं, इन सभी चीजों की जानकारी वो ले। और इसके पहले भी तमाम आप चोरियां देखे होंगे कि जो है घर में घुस करके उनको जबरन जो है सामान को ले लेना, चाकू रख लेना गले पे, जान से मारने की धमकी देना, तमाम चीजें कर करके वो चोरी कर ले जा रहे हैं। फिर ये मेरा एक आपसे आग्रह भी रहेगा, चोरी हो जाने के बाद किसी भी सामान को आप छुए नहीं, ताकि पुलिस आने के बाद फिंगरप्रिंट वगैरह का भी जो सिस्टम होता है, जो उनका जांच का प्रक्रिया होता है, उसमें आप सहयोग आपका मिल सकता है। यदि आप वहां भाग दौड़ नहीं मचाएंगे तो डाक स्क्वाड भी आकर के जो है कुछ ना कुछ तो मदद ही कर ही पाता है।